इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। ये रोक अलग अलग देशों और संगठनों ने गाजा से चल रही लड़ाई और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को तोड़ने के आरोपों के कारण लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों ने इजराइल पर गाजा में नागरिकों पर बमबारी, उनके घरों को तोड़ने और हजारों निर्दोष लोगों की मौत का आरोप लगाया है। इसे युद्ध अपराध और नरसंहार के रूप में देखा गया है। गाजा में लाखों लोग अपना घर, देश छोड़कर कहीं और चले गए, भोजन और जल आपूर्ति भी रुक गई और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग घायल या मारे गए हैं। इसे देखते हुए हथियारों की सप्लाई रोकने का निर्णय लिया गया है। हथियार की सप्लाई रोकने वाले देशों में यूरोपीय देश, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन और इटली जैसे देशों ने हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई है। जापानी कंपनी ने इजरायली हथियार निर्माता के साथ साझेदारी खत्म कर दी और कनाडा ने भी हथियार निर्यात पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने अस्थायी रूप से कुछ हथियारों की आपूर्ति रोकी है और इजरायल से मानवीय हालात सुधारने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने गाजा में भयंकर लड़ाई की संभावना जताई है, जिसके चलते कई देशों पर इजरायल को हथियार निर्यात रोकने का दबाव बढ़ा है। साथ ही मानवाधिकार संगठनों ने इस स्थिति को सुधारने के लिए वैश्विक हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। यह मुद्दा मुख्य रूप से इजरायल और गाजा के बीच चल रही लड़ाई से लोगों का मारना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर केंद्रित है। लेकिन हथियारों की सप्लाई रोकने से इजरायल को कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इजरायल एक आत्मनिर्भर देशों में आता है। हथियार ही नहीं, हर छोटी बड़ी चीज़ वो खुद बनाता है। इजरायल के पास खुद के हथियार बनाने की बेस्ट और एडवांस फैक्ट्रियां हैं। इजरायल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों का निर्माण करता है और दुनिया के बड़े हथियार बेचने वाले देशों में से एक है। इजरायल के पास एडवांस फीचरों से लैस हथियारों की फैक्ट्री है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक हथियार, बड़े हथियार, लड़ाकू विमान, मिसाइल, लड़ाकू ड्रोन और एंटी मिसाइल खुद बनाता है और दूसरों को बेचता है। इजरायल छोटे हथियार, टैंक, ड्रोन, साइबर सुरक्षा उपकरण और मिसाइल सिस्टम तो खुद ही बनाता है। तो इजरायल को दूसरों देशों के हथियार सप्लाई बंद करने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इजरायल का हर फील्ड में इतना आत्मनिर्भर रहने के कई कारण हैं, जैसे इजरायल को अपने आसपास के संघर्षपूर्ण माहौल के कारण हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ा, जिससे वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। इजरायल देश का जन्म ही लड़ाई से हुआ है, वो कभी पीछे हटने वाले देशों में नहीं है। इजरायल